टूनी चिड़िया का पति बहुत ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनाकर बेचता था। उसका मुरब्बा खाने के लिए दूर दूर के जंगल से बहुत सारे पक्षी आया करते थे। एक दिन जब टूनी का पति मुरब्बा बेच रहा होता है, तभी मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी मुरब्बा लेने के लिए आता है। अरे मुरब्बा वाले भैया, जरा 3 किलो एप्पल का मुरब्बा दे देना तो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। भैया, आपके बनाए हुए मुरब्बे तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं आपके बनाए हुए मुरब्बे को। आप क्या देते हैं इसमें? अरे भाभी जी, कुछ नहीं, बस अपना प्यार डालता हूँ इसमें। और क्या डाल दूँगा मैं। और आप लोगों का प्यार है ना, जो मेरे बनाए मुरब्बे का इतना तारीफ करता है। तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है और वो बोलता है, अरे ओ मुरब्बा वाले, जरा 2 किलो मुरब्बा देना तो। और हाँ, इसके साथ ही मुझे रेसिपी भी दे देना, कैसे बनाते हैं तुम लोग ये मुरब्बा। मैं भी यहीं पे दुकान खोलूंगा। कालू भैया, मुरब्बा तो मैं दे दूंगा, पर रेसिपी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। जैसे नॉर्मल मुरब्बा बनता है वैसे ही बनेगा मुरब्बा। आप बनाने की कोशिश कीजिए, देखिएगा तैयार हो जाएगा बनके। मतलब तू नहीं बताएगी अपनी सीक्रेट रेसिपी? ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे अपनी दुकान चलाता है। ये कहकर कालू वहाँ से उड़कर चला जाता है। टूनी की पति शाम को अपने घर जाता है और सारी बातें टूनी को बोलता है। मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए, कहीं और दुकान लगा लीजिए। मुझे आपकी चिंता हो रही है, कहीं वो कालू कौवा कुछ गलत ना कर दे आपके साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और इसमें डरने की क्या बात है टूनी? और वो काला कौवा भला मेरा क्या उखड़ लेगा? और तुम चाहती हो कि मैं उसके डर से अपनी दुकान लगाने की जगह बदल दूं? टूनी का पति टूनी की एक भी बात नहीं सुनता है। दूसरे दिन भी वो वहीं पर अपना दुकान लगा लेता है। काला कौवा जो टूनी पर नजर रख रहा था, अभी वो उसे मारने का सोचता है। शाम को जब टूनी का पति अपना सारा मुरब्बा बेचकर घर जा रहा होता है, तो काला कौवा उसके रास्ते में मिलता है और बोलता है, अरे ओ मुरब्बा वाले, जरा रुक जाओ। आओ हमारे घर पानी वानी पी लो थोड़ा। मैंने तुम्हारे मुरब्बा के बारे में अपने पत्नी को बताया था, तब से वो तुमसे मिलना चाहती है। टूनी के पति को बहुत प्यास भी लगी थी, इसीलिए उसने सोचा, थोड़ा रुककर पानी पी लेता हूँ, तब घर चला जाऊंगा। और इस तरह इस कौवे से दोस्ती भी हो जाएगी, टूनी का डर भी खत्म हो जाएगा। टूनी का पति काला कौवा के साथ उसके घर में जाता है और काला कौवा अंदर से पानी का गिलास लाकर टूनी के पति को देता है। जैसे ही वो पानी पीता है, वैसे ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। इधर टूनी बहुत परेशान हो जाती है। इतनी रात हो गए, फिर भी उसका पति घर नहीं आया। धीरे धीरे रात हो जाती है। टूनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम घर का ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे पापा का पता लगाकर आती हूँ। इतनी रात हो गए, वो कहाँ रह गए? ठीक है माँ, आप जाओ और पापा को लेकर ही आना। तुम चिंता मत करो, हम घर का और अपना ख्याल रखेंगे। टूनी अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर अपने पति की तलाश में निकल जाता है। जंगल के बहुत से पक्षियों को वो अपने पति के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसके पति के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर काफी देर तक अपने पति को खोजने के बाद भी जब उसका कुछ भी पता नहीं चलता है, तो वो थक कर अपने घर वापस आ जाता है। टूनी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, क्या हुआ? पापा अभी तक घर नहीं आए। क्या आप पापा का कोई खबर नहीं ला पाए? टूनी अपने बच्चों की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही रात बीत जाते हैं और टूनी का पति घर नहीं आता है।
टूनी रोज अपने पति का इंतजार करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी अपने घर में बैठकर सोचती है, कितने दिन बीत गए, अब इंतज़ार करना सही नहीं होगा। मुझे घर भी तो चलाना है, मैं क्या करूं? नहीं तो मेरे मासूम बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मैं तो फिर भी बिना खाए रह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को कैसे भूखा रखूंगी? पर मुझे तो बस मुरब्बा बनाना ही आता है, और वो भी मैंने उन्हीं से सीखा था। टूनी ऐसे ही सोचती हुए अपने पति की तरह ही मुरब्बा बनाकर बेचेगी, ये ख्याल करती है और अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों, कल से तुम्हारी पापा की तरह मैं भी मुरब्बा बेचने जाऊंगी। तब तुम दोनों को ही अपना ख्याल रखना होगा। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए, हम खूब अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, अब तुम दोनों खाना खाओ, तब तक मैं बाजार से जाकर मुरब्बा बनाने की जरूरी सामान ले आती हूँ। टूनी बाजार जाकर जरूरी सामान लेकर आती है और अपने पति की तरह ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनाकर जंगल में बेचने जाती है। मुरब्बा ले लो, स्वादिष्ट मुरब्बा, जंगल की सबसे स्वादिष्ट मुरब्बा। टूनी की आवाज सुनकर जंगल से बहुत सारे पक्षियाँ मुरब्बा खरीद ले आते हैं और टूनी का मुरब्बे का बिजनेस अच्छे से चलने लगता है। एक दिन टूनी की दुकान पर मिट्ठू और उसकी पत्नी आते हैं। 2 किलो एप्पल का मुरब्बा पैक करके देना जरा। जी भाई साहब, अभी पैक कर देती हूँ। तुम उस मुरब्बे वाले की बीबी हो ना, जो कुछ महीने पहले यहाँ पर स्वादिष्ट मुरब्बा बेचा करती थे? हाँ बहन जी, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। वो तो रहे नहीं, इसीलिए घर चलाने के लिए मुझे ही काम करना पड़ता है। क्या आपके पति नहीं रहे? तो क्या इसलिए कुछ दिनों तक आपके पति यहाँ पे मुरब्बा बेचने नहीं आ रहे थे? मेरे बच्चों को आपके पति का हाथ का बनाया मुरब्बा बहुत पसंद था, इसलिए मैं आपके दुकान से ही खरीदता था। अच्छा, आपके पति को अचानक क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ था, वो दुनिया से ही चले गए? मिट्ठू की बात सुनकर टूनी को अपने पति का याद आ जाता है और वो रोने लगता है। रोती रोती टूनी मिट्ठू को सारी बातें बोलता है। नहीं मालूम मिट्ठू भैया, क्या हुआ उनके साथ? कहाँ चले गए अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर? रोज मुरब्बा बेचने जाया करते थे, एक दिन ऐसे गए कि फिर वापस से नहीं आए। मैं हर जगह उनका तलाश किया, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। तभी वहाँ काला कौवा आ जाता है और वो टूनी से बोलता है, ओ मुरब्बा वाली चिड़िया, जरा 1 किलो आना वाला मुरब्बा पैक करके देना तो, और हाँ, मुझे रेसिपी बता देना कि तुम कैसे ये मुरब्बा बनाती हो। मैं भी यही दुकान खोलूंगा। अभी पैक कर देती हूँ कालू भैया, लेकिन रेसिपी मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि ये तो एकदम साधारण से बनने वाले मुरब्बे हैं ना, जैसे और लोग भी बनाते हैं। मतलब तू भी अपने पति की तरह रेसिपी नहीं बताएगी? मुझे कुछ नहीं बताएगी? मैं शहर में मुरब्बा बेचता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे मुरब्बा नहीं खरीदता है। फिर मैं कुछ दिन जंगल में भी मुरब्बा बेचने आया था, यहाँ पे भी कोई नहीं खरीदा। आखिर तेरे मुरब्बे में क्या मिलाती है तू, जो इतना स्वादिष्ट बनती है और इतना अच्छी से बिकती है? टूनी कालू से ज्यादा बात नहीं करता है। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।